आप देख रहे हैं सुबह हो चुकी है और आप सभी को हमारी गुड मॉर्निंग। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। लगभग बज रहे हैं 7:15 से 7:30 लगभग। और मैंने कपड़े सुखा रही हूँ मैं बाहर, और कुछ कल के कपड़े हैं उनको मैंने उतार लिया है। अभी क्या है, बारिश का मौसम है तो उतने अच्छे से कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं। मैं कर लेती हूँ सुबह की पूजा। तो सुबह के टाइम पे तो सुबह क्या शाम क्या गृहस्थ जीवन में ऐसे जल्दी जल्दी होता है सब कुछ, उतनी अच्छे से पूजा नहीं हो पाती। और ख़ास तौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी पूजा उतने अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो भगवान का नाम लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो थोड़ा इस तरह से मैं पूजा कर ले रही हूँ। और मुझे आज कहीं जाना है, क्योंकि वो भी अर्जेंट में मुझे जाना है। और मैंने जल्दी जल्दी बालों को भी इसी तरह पूरा कर दिया था कि ताकि उनका पानी जल्दी से सूख जाए। और मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे बनाना है नाश्ता। तो मैं जल्दी किचन में पहुँच गई हूँ। और मैं कुछ ना आटा वाटा मैंने पहले ही लगा लिया था, तो मैं जल्दी जल्दी पूरी बनाई। और मेरी बेटी कह रही मम्मी अचार निकाल लूँ क्या, तो वो मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कर रही है और अचार निकाल रही है। और हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। और नाश्ते में मैंने आज बनाया है पूड़ी, चाय और आम का अचार। और तो बेटा मेरा क्या है, जेम जेम के साथ ही जेम मांग रहा था। वो जेम ज़्यादा खाने लगा है, वैसे देना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है वो थोड़ा बहुत एक बार तो उसको जेम लेना ही है थोड़ा सा। और बाकी इन्होंने आयुर्वेदिक जेम भी एक मंगाया था ऑनलाइन, लेकिन वो उसको पसंद ही नहीं आया। उसको सिर्फ यही वाला जेम चाहिए होता है। तो ये बोल रहे थे कि जल्दी करो, लेट हो जाएगा लेट हो जाएगा। ये मुझसे बात भी कर रहे थे, लेकिन मैं बोल रही थी कर तो रही हूँ, अब कैसे करूँ इतना जल्दी। लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना ये सब, दोनों नहा चुकी थी, सिवाय नहाया नहीं था, बस उसको नहलाना ही बचा था। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। और आइए सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ सुबह की चाय आपके लिए। और नाश्ते में आज मैंने बताया क्या बनाया था, लेट हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने से जल्दी से पूड़ी और ये बुकनू, हमारे यहाँ बुकनू एक मसाला जैसा रहता है वो, और घर का आम का अचार जो कि मैंने पिछले साल बनाया था, इस साल नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा उसी से मेरा काम चल जाएगा, इस वजह से ही मैंने अचार नहीं बनाया। तो चलिए नाश्ता करते हैं इसी के साथ, और बने रहिए वीडियो में। आगे आगे हम क्या करते हैं तो आप हमारे साथ इंजॉय। और इसी बीच में नाश्ता हो ही रहा था कि तब तक वो अचानक, कहते नहीं जल्दी में जल्दी होती है, अचानक तब तक आ गया सिलेंडर। कि वैसे 2 दिन से हम लोग कंटिन्यू इंतज़ार कर रहे थे, तब सिलेंडर नहीं आया। और जैसे हम लोग बस तैयार हो ही रहे थे, इन्होंने पूरे कपड़े चेंज किए भी नहीं थे कि सिलेंडर आ गया। वो मैं जल्दी से इनसे बोली कि आप सिलेंडर ले लो, मैं तब तक बाल वाल सही कर लूँ, क्योंकि मैंने साड़ी तो पहन ही ली थी, मैं तैयार थी लगभग। इसीलिए मैंने सुबह में ही साड़ी पहन ली थी कि ताकि लेट ना हो, क्योंकि मुझे 10 बजे वहाँ पहुँचना था। और अर्जेंट में ही जाना पड़ा, हमारी कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन कहते नहीं परेशानी कुछ भी करा सकती है आपको कहीं भी। तो फिर ये बोल रहे हैं अरे जल्दी से चादर सही कर दो, क्योंकि बच्चे इसी पे खेलेंगे। तो 2 दिन हो गए थे हमने बेडशीट चेंज नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम है, ये अभी अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, तब तक मैं जल्दी से बेडशीट ठीक कर दूँ। और ये आप देख रहे हैं प्रोडक्टर हमारा थोड़ा बड़ा आ गया है, हमने ऑनलाइन ही मंगाया था, हमारे बेड के साइज़ का नहीं आया। तो ये बोले कि जाने दो कोई बात नहीं, इसको यूज़ कर डालो और दूसरा बेड लेंगे तो उस पर ये यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो ये सब चीज़ें हमें सेफ्टी के लिए लगानी ही पड़ती हैं। और आप देख रहे हैं इस रूम में हमारे बेड और एक फोल्डिंग पलंग दोनों ही पड़ा, तो इस सब पे हम सब सो जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चे अलग नहीं सोते हैं, उनको थोड़ा सा वो रात में बोलते हैं डर लग रहा है मम्मी डर लग रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी बेडशीट भी चेंज कर दे रही हूँ, ताकि लौट के आएंगे तो ये है कि कोई परेशानी ना हो, आराम से हो जाएगा। और सुबह जितना काम आप कर लो ना तो उतना ही अच्छा रहता, फिर दिन में इतना मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि आप दोपहर में तो किचन में बिल्कुल खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी। बस लगता है एक रूम में ही सब बने रहो, और गर्मी एसी में ही तो इस वजह से ही मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कि कर लूँ लौट के, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। तो उसी हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। और बच्चे एक तरफ आप सुधारो ना, दूसरी तरफ वो सारा बिगाड़ डालते हैं। तो मैं वही जल्दी जल्दी बेडशीट सुधार रही थी, और मेरे बाल वाल तो सही कर लिए थे मैंने। अब मुझे सीधे जाना है, अब इधर का पलंग और मैं सही कर लूँगी थोड़ा सा,
इसकी चादर बदलनी है मुझे बस खाली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और कपड़े वपड़े मैं सुबह में ही धुल चुकी है, सारा काम कर चुकी है, झाड़ू पोछा सब मेरा सुबह में ही, नहाने से पहले मेरा सारा काम हो जाता है। क्योंकि मुझे नहाने के बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं उसके बाद झाड़ू पोछा करूँ या कुछ करूँ। तो इस वजह से यही बस ये बेडशीट बदलना इसलिए रह जाता है क्योंकि ये सारे लोग ना लेट तक उठते हैं। जब मैं नहा कर आ जाती हूँ, कई बार नहा रही होती हूँ, तब ये सारे लोग उठते हैं। तो इस वजह से बेडशीट का ही काम मुझे रह जाता है। वो भी मैं पूजा करने के बाद ही मैं बेडशीट बदलती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं छूती बिस्तर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वही मैं बेडशीट अब इसलिए मुझे बदलनी पड़ रही, वरना झाड़ू पोछे से पहले ही बेडशीट भी चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे सो रहे होते, सिवाय तो मेरा कभी कभी 11 बजे तक भी सोता है। तो उसकी वजह से ही मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ता है कि बच्चा है वो लेट तक सोएगा तो उतना ही उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और वो ऐसे भी दिन में एक बार सो गया तो सो गया, दिन में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोते। और तीनों बच्चे मेरे पूरे दिन उधम करना, खेलना, पढ़ाई करना, बस उनका यही चलता है। एक बार सो लिए तो सो लिए, बस ऐसे ही रहता है। और रात में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ इनको अर्जेंट में जाना है, तो मैं आपको बता दूँ कि रात में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। तो इस वजह से मुझे डॉक्टर पे अर्जेंट जाना पड़ रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो वही ये बोले दिखा लेते हैं, तो ऐसे नहीं मतलब ले, क्योंकि आजकल बीमारी का कोई भरोसा नहीं, कब किसको कौन सी परेशानी लग जाए। तो वही मैं जा रही थी जल्दी से तैयार होके, और मैंने काव्या को बोला कि सारे गेट बंद कर ले। बच्चे मेरे तीनों आराम से रह लेते हैं, टीवी देखते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ का, हमारे शहर का मार्केट का व्यू, ये देखिए पूरा मार्केट है। और उस दिन था सैटरडे, तो इस वजह से सारा कुछ सब कुछ पूरा बंद है, तो कुछ भी खुला नहीं है। आप लगभग शाम को बज रहे हैं 7:30। और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एक जगह भजन में जाना है, भजन मतलब सुंदरकांड थी, शनिवार था, तो सुंदरकांड में मैं जाके आ भी गई हूँ। वही मैं लगभग 5:30 के करीब गई थी। हॉस्पिटल से आते आते मुझे बज गए थे 1:30 से 2। और फिर मैंने थोड़ा सा खाना बनाया जल्दी जल्दी, इसलिए उसका शूट कर नहीं पाई। तो खाना बनाया, जल्दी जल्दी खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर बर्तन वर्तन हो गए थे, वो सारा करके फिर मैं गई सुंदरकांड में। सुंदरकांड से आई हूँ लगभग वही 7, 7:30 के करीब। फिर मैं सब्जी पूरा काट के गई थी, मेथी आलू की सब्जी पूरा काट। और मेथी में मैंने सिंपल वही मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और सिंपल जीरा हींग से छौंक के इसी तरह सिंपल सी सब्ज़ी बनाई, कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं। मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं आटा लगा दूँ, ताकि सीधे बस रोटी बनाना रह जाता, तो इतना काम नहीं रहता। फिर आप आराम से, मैंने साड़ी भी चेंज नहीं की, मैं बस सीधे आके मैंने खाना ही मैंने पहले बना लूँ, क्योंकि लेट हो जाता तो बच्चे फिर उतना भूखे हो जाते हैं। और मेरे यहाँ 8, 8:30 तक हर हाल में सब लोग खाना खा लेते हैं, इसी वजह से। तो मैंने बस आटा वाटा लगा। आप देख रहे हैं ये साड़ी बहुत पुरानी है। कभी कभी लगता है ना कि कोई ऐसी अलग साल 2 साल में कोई ऐसी साड़ी पहनो जो हमारी बहुत जल्दी मैंने पहनी ना हो, थोड़ा सा चेंज जैसा हो जाता है और अच्छा लगता है अपने आप को भी। और ये मेरी शादी की साड़ी है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, सुंदर लगती है। और उसी को मैंने आज पहन लिया। बहुत पुरानी, मतलब हो गए 10 साल के लगभग की साड़ी है, 10 साल पुरानी साड़ी है, लेकिन अच्छी लगती है। और इसी तरह चलता रहता है। और जल्दी जल्दी आप लोग भी इसी तरह जल्दी जल्दी करते होंगे, क्योंकि सबके घर में ऐसे ही रहता है, खाना पीना, घर गृहस्थी संभालना, बच्चे संभालना, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और आज तो मेरा मुझे एकदम सांस लेने की भी चैन नहीं रही। पूरे दिन आज दौड़ते दौड़ते, और सुबह हम लोग हॉस्पिटल चले गए, उसके बाद आए लगभग 3 बज गया। उसके बाद खाना पीना पूरा दिन। फिर शाम को मुझे एक जगह ना सुंदरकांड के पार्क में जाना था, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था। कोरोना चल रहा है, जाना नहीं चाहिए, तो बहुत मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आपस में थोड़ा ज़रूरी है, तो मास्क वास्क लगा के अपना चले गए। जब ज़रूरी होता है उस जगह पे हमें जाना ही पड़ता है, क्या कर सकते हो। और तब से आके मैंने अभी चेंज भी नहीं किया, जल्दी जल्दी मैंने फटाफट सब्जी छौंकी और आटा लगाया। और क्योंकि अब खाने का भी टाइम हो रहा है, 8, 8:15 हो रहा है, तो अभी जल्दी जल्दी मैंने कहा खाना बना लूँ। फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिला है, सब्जी छौंक दी, आटा मार दिया, मैंने कहा आपसे बातें कर लूँ। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे, और इसी तरह मिलते रहेंगे, है ना। और हाँ, साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ना सब्सक्राइब कर लिया करिए,
सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करिए। शेयर बोल दो, शेयर किया करो, बोल लाइक किया करो, सब लोग अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए आगे की तैयारी, सब्जी हमने छोंक दी है और रोटियां मुझे बनानी है खाली, तो अभी बनाते हैं, खाते हैं आपके साथ, इसी तरह मज़े करते हैं। और मुझे तो सुंदरकांड में गई ना, तो उधर पाठ सुन के बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर सुंदर वो लोग भजन गा रहे थे कि मैंने वीडियो इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि क्या है ना, उसका फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता, कोई मतलब नहीं है शूट करने का और डालने का, तो इस वजह से मैंने कोई शूट नहीं किया वहाँ पर। तो मैंने कहा जाने दो, आपको ऐसे ही बता देंगे, आपको उसका पुण्य मिल जाएगा। मैं चली गई, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा बिल्कुल। और मैंने जल्दी से रोटी बना दी। काव्या बेनी बोले थे मम्मी भूख लगी बहुत ज़ोर से, तो मैंने जल्दी से रोटी बना दी और फिर इन लोगों ने खाना खाना शुरू। सिवाय मेरा बोल रहा है कि मम्मी जैम लगा दो रोटी में, मम्मी जैम लगा दो रोटी में। उसका बिना जैम के उसकी रोटी अंदर भी नहीं जाती। देखिए कितना ज़्यादा चिल्ला रहा है ये लड़का। तो चलिए इसी तरह मिलते रहेंगे और वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। और इसी तरह आप खुश रहें, दुरुस्त रहें और मस्त रहें। सिवाय गुड नाइट कर दो, गुड नाइट बोलो, बोलो गुड नाइट। शर्मा रहे हो, गंदी बात, ऐसी नहीं करते। तो आरोही क्या कर रहे हैं, दिखा दो, इधर आ जाओ, दिखा दो अपना बाबू, दिखा दो सबको अपना बाबू। ये देखिए, ये मेरी आरोही का बाबू है। क्या पहना है गले में, आरोही ने इसको पहनाया है इतनी देर तक। आरोही हेलो बोल दो, हेलो 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 बोलो। अरे शिवाय की रानी आ गई है, देखो ये देखो, शिवाय की रानी आ गई। वाओ, शिवाय एकदम डॉल जैसा लग रहा है। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, सी यू।